हमारी बात को माना और गाना भी बहुत सुंदर चुना। और फिल्म अगर मुझे ध्यान है तो फिरोज खान थे और हेमा मालिनी। सही सही पहचान रहा हूँ ना? पिक्चर का नाम याद नहीं है सर। कुर्बानी था शायद। नहीं, कुर्बानी नहीं है। नहीं, कुर्बानी तो फिरोज खान हेमा मालिनी, रेखा थी। गुड। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी पर धर्मात्मा। ठीक है ना? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आदरणीय गुप्ता जी की प्रस्तुति के पश्चात सीमा जी, हाँ सीमा जी तैयार बैठी हैं। सीमा जी की बारी आ गई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, एक दूसरे से बातचीत भी हम करते हैं, चुगली भी करते हैं ना? किसी की चुगली दूसरे से हमने कर दी, और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई या बहन बताइए मत किसी को, है ना? होता है ना? आपने किसी को कोई बात बता दी और फिर उसको क्या कहते हैं कि बहन तू, मैंने तो बता दी तुझे लेकिन तू मत बताइए। ठीक है, होता है, आम आम होता है। तो ऐसी ही एक शिकायत भरा गीत लेकर लक्ष्मी सिंह जी, जो कि हमारे भगत सिंह कॉलोनी केंद्र से साधिका है और ऑलराउंडर हैं, जो कहो वो कर देती हैं। ठीक है ना? गाना गाने को कहो, योग नृत्य करने को कहो, सरस्वती वंदना करने को कहो, सभी में बिल्कुल एक्सपर्ट, पारंगत। तो लक्ष्मी जी, स्वागत आपका अपनी प्रस्तुति। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। ध्यान से सुनिएगा सभी। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तो। इस राधा ने खेली अपने श्याम से होली भी, होली क्या सपने में खेली आपने चोली भी। इस राधा ने खेली अपने श्याम से होली भी, होली क्या सपने में खेली आपने चोली भी। तुझे मैं ये खेल सिखा दूं, नहीं 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 किसी एक दिन दगा देगी तो, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तो, कहानी बना देगी तो। अपनी जुल्फों से अपनी जंजीर बनाई है, मैंने ख्यालों में कोई तस्वीर बनाई है। अपनी जुल्फों से अपनी तस्वीर जंजीर बनाई है, मैंने ख्यालों में कोई तस्वीर बनाई है। तुझे वो तस्वीरें दिखा दूं, नहीं 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 किसी को दिखा देगी तो। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तो, कहानी बना देगी तो। थैंक यू सर। थोड़ा ऑनलाइन सर करने में थोड़ा सा वो लगता है, बहुत बढ़िया, इसलिए जो भी गलती हो सॉरी सर। गलती नहीं, बढ़िया। तुझे दिल की बात बता दूं,
नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं, किसी को बता देगी। किसी को बता देगी तो ये कंप्लेंट सबके साथ रहती है, जब पता लगता है कि उसने बता दी तो फिर क्या रिएक्शन होता है ये आप सभी को मालूम है कि भाई आगे से नहीं बताएंगे, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगा, ऐसा रिएक्शन होता है। तो ये गाना एक दिन गाड़ी में चलते चलते मैं सुन रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी एक परफॉर्मेंस हम लोग करा लेते हैं। तो मैंने तभी उसको नोट किया, गाड़ी रोकी, नोट किया पेपर पर। तो सोचा अगले कार्यक्रम में इसको किसी को करने के लिए हम लोग दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दूं, चलिए, ये तालियों का विषय बनेगा कि इस गीत के लिए पहले हमने बबीता जी को चुना था। तो बबीता जी आज किसी कारणवश जो है वो उपस्थित नहीं है। तो आज सुबह ही उन्होंने मुझे फोन किया कि सर वो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने कहा जी आप नहीं कर पाओगी तो या तो उसको छोड़ दीजिए या फिर किसी और को दीजिए। तो उन्होंने भरोसा किया लक्ष्मी जी पर कि लक्ष्मी जी को दे देती हूँ। तो आज दोपहर को ही हमने उनको ये गीत दिया था। तो अच्छी प्रस्तुति आपने दी, तालियां बजा दीजिए आप भाई, है ना? खाना खा चुके हैं ना, एनर्जी आ गई, वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद लक्ष्मी जी का करते हुए आगे बढ़ते हैं शिल्पा जी की ओर। अब शिल्पा जी ही एक ऐसी पार्टिसिपेंट हैं जिसको हमने रिपीट किया है, बाकी और किसी पार्टिसिपेंट को हमने दूसरी परफॉर्मेंस देने के लिए अलाउ नहीं किया था। शिल्पा जी ने मुझे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सर मेरे 2 चीजें होंगी, तो मैंने कहा यस आप कीजिए। तो आइए, स्वागत है शिल्पा जी आपका। नमस्कार सर, अच्छा, और धन्यवाद भी आपका। भजन है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब इस बूढ़े तन में हर एक पुरज में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। वापिस मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में भी जब सुमरन का वक्त न निकला, फुर्सत के वक्त में भी जब सुमरन का वक्त न निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंके, आयु ने जब हथियार फेंके, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मैं जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पा जी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, अर्थात जब चांस निकल गया तो उस वक्त हमने सोचा कि ऐसा कर लेना चाहिए था। तो अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसको अवेल कर लीजिए, उसको भुना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। थैंक यू सर, इतना शुभ अवसर देने के लिए। हम सबको, सबके लिए समान है ये, ठीक है ना। यहाँ तो ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई सर ना कोई मैडम, सभी साधक साधिकाएं। सर मैं 2 लाइनें ग्रुप के लिए और कहना चाहती हूँ। सही है। जिंदगी के से हर पल एक मौज मिली, जिंदगी से हर एक पल मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था मैंने जिंदगी से, एक अच्छा दोस्त मांगा था मैंने जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ विद्वानों की फौज मिली, पर मुझे तो यहाँ विद्वानों की फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बहुत सुंदर लाइनें आपके द्वारा कही गई इस ग्रुप के लिए, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, ज्ञानवर्धन हमारा करते रहिए, अपना भी करते रहिए, दोनों तरफ से ज्ञानवर्धन। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए एक स्कूल टीचर हैं वो, और तमिलनाडु से बिलोंग करती है। हिंदी भाषा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी हिंदी तमिलनाडु वाली कोई महिला या कोई रहने वाला बोल सकता है। और योग जब कराती हैं तो पूरा एक्सपर्ट होकर के पूरी तैयारी के साथ आती हैं। तो स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय जयश्री जी का, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आदरणीय जयश्री। जयश्री जी माइक ऑन कीजिए। जयश्री जी, हाँ जयश्री जी हैं तो सही। जयश्री जी आइए आप। चलिए, इतने जयश्री जी अभी हमारे समक्ष प्रस्तुत होती आती हैं, तो एक प्रस्तुति हमारी ओर से भी हमारी धर्मपत्नी आदरणीय उषा अरोड़ा जी, स्वागत आपका, अपनी प्रस्तुति दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को बीते हुए वर्ष की भी शुभकामनाएं और आते हुए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्लॉग में पढ़ रही थी कि सर्दी के मौसम में रजाई ज्यादा पसंद है या चाय, तो आपका क्या जवाब होगा इस पर कि रजाई में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं या चाय पर? कोई भी दो। मम्मी कह रही दोनों चीज। मम्मी कह रही दोनों चीज। नहीं, एक बतानी है ना। रजाई में दोनों चीज, दोनों चीज।
चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। काम करते करते थक चुकी थी, 2 बज गए थे सुबह से काम करते करते, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे और बार बार काम करते करते रजाई की ओर निहारती थी कि रजाई में बस बैठने जाती हूँ, अभी जाकर रजाई में बैठती हूँ और गर्म होती हूँ और आराम करती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने रजाई में बैठने का सोचा, तुरंत मेरी फ्रेंड का फोन कि आ जाओ मिलकर चाय पीते हैं और कुछ बतियाते हैं। तो जैसे ही उसका बुलावा आया, मैं तुरंत तैयार होकर उसके यहाँ चाय पीने चली गई और मेरी रजाई बेचारी देखती रह गई। तो मेरे विचार में तो सर्दियों में सहेलियों के साथ बैठकर बातें करते हुए चाय पीने का जो मजा है, शायद उससे बड़ा कोई मजा नहीं होगा। तो मेरे लिए तो चाय ही भारी है, ठीक है ना। वैसे चाय ज्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा निमंत्रण आए फ्रेंड्स के साथ बैठ के चाय पीने का, तो चाय भारी है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। और एक रेसिपी मैं हल्की सी शेयर कर देती हूँ कि बड़ी डिमांड थी उसकी कि करेले कैसे बनाए। हम लोग अभी गंगा किनारे मिले थे, जैसा कि हर्ष जी ने बताया था कि छोटे हरिद्वार में मिले, और वहां पर मैं थोड़े से करेले बना के ले गई थी। तो उसके बाद भी डिमांड आई कि करेले कैसे बनाए, बिल्कुल कड़वे नहीं लगे। तो करेले बिल्कुल आसान तरीके से बनाए। हम तो जॉब वाले हैं, टाइम की कमी रहती है। तो आपने क्या करना है, साबुत करेलों को धोएं, ऐसे ही साबुत धोएं और कढ़ाई में तेल गरम करना रख दें। और कढ़ाई में तैसी तेल गरम अपना होता रहेगा, इतने में आप करेले छीलते रहें, हाथ के हाथ छीलें, उसको काटें और उसमें हल्का सा नमक भरें और कढ़ाई में तलने के लिए छोड़ दें। कढ़ाई की जो आपकी गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगी, ना लो ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। और उसको आप करेलों को फ्राई कर लें, जैसे पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं ना, इस तरीके से करेले फ्राई करके, और उसके बाद निकाल कर उनको बटर पेपर पे रख दें। और उसके बाद आपको जितने करेलों की जरूरत है, यानी कि आपने अभी 20 टुकड़े अगर उसके तले हैं, आपको 4 टुकड़े ही खाने हैं, तो आप 4 टुकड़ों में ही एक अलग से फ्राई पैन में या उसी में तेल कम करके प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, धनिया डालें, और वो करेले 4 टुकड़े डाल के नमक मिर्च और हल्दी, बस सिंपल उसको तैयार करके सिम पर 2 मिनट रख दें। बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे करेले, ना एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, सॉफ्ट भी बहुत बनेंगे। बस उसी टाइम छीलो और उसी टाइम तुरंत डाल दो। वैसे जो अमूमन होता है कि छील के रख देते हैं, धूप में रखते हैं, उसका पानी निचोड़ते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं, उसकी ताकत सारी निकल जाती है जो भी करेले में हमें चाहिए। तो बस इसमें लिए आप ये करिए कि तुरंत करिए, और फिर उसके बाद जो बचे हुए करेले हैं उसको अपना ठंडे करके फ्रिज में रख दीजिए एयर टाइट में। जब आपका खाने का मन करे 4 टुकड़े निकाले, एक प्याज डाला और उसको सौंफ वगैरह डाल के फ्राई कर दीजिए और बस खा लीजिए। बिल्कुल कम तेल में बनने वाली चीज है। तो इस तरीके से आप बनाइए, आपको जरूर पसंद आएंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करेले बनाने की रेसिपी। करेले आजकल मिल रहे हैं मैडम क्या मार्केट में? मिलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस वक्त तो नहीं है, कल सुबह तो नहीं खा सकते, तो कल लेकर के आएंगे, शाम को बनाएंगे। गुड। तो जयश्री जी अगर आ गई हो तो जयश्री जी माइक ऑन करें और अपनी बात कहें। हाँ जयश्री जी माइक ऑन कीजिए पहले। माइक ऑन नहीं है। हाँ जी। नहीं, आज का प्रोग्राम में शुरू से देख रही हूँ मैं, उसी टाइम में अंदर घुसी थी। हमारा कॉलोनी में आरडब्ल्यू की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारा भी इधर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैंने वो नहीं अटेंड किया। मैंने ये ही योगा का हमारा ग्रुप का ही अटेंड करना चाहिए, बिकॉज आई कनेक्ट विथ यू मोर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरा 2022 का बेस्ट थिंग बताऊं तो यही योगा क्लास का जुड़ने का ही है। एंड मेरा थायराइड इसमें खत्म हो गया, जो मेरे अराउंड 12 ईयर्स से सफर कर रही हूँ। 12 years, I cannot believe. I took the test 4 times. अलग अलग ब्लड टेस्ट सेंटर में जाकर अलग अलग ब्लड टेस्ट किया था, एंड मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। एंड ओनली थैंक्स टू
दिस योगा ग्रुप। एंड उसके लिए मैं आपको सर बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, बबीता मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतना ज्यादा मोटिवेट किया था। एंड ये फैमिली ऐसा हो गया मेरा कि मैं कुछ अभी मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे हर प्रोग्राम साथ में, वो भी मैं किचन में काम कर रही थी, अभी मैं गई थी ड्रेसअप होके आना है, सर ने बोला है अच्छा सा मैं साड़ी पहन के आऊंगी बोल के, बट सारा आइटम जो जो आपने बोला हर चीज मैंने आज बनाया है क्योंकि आपने बोला है, मुझे करना है वो। एंड ये योगा क्लास में नहीं आती हूँ तो बीच बीच में मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं इस साल का मेरा यही एक रेजोल्यूशन है कि मैं हर रोज में जुड़ूंगी, नई नई चीजें मैं ढूंढ कर रखूंगी, मैं नई नई चीजें मैं शेयर भी करूंगी इस क्लास में। एंड ये है कि मतलब लेडीज का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है घर में, वो लोग टाइम निकाल कर 1.5 घंटा इसमें आ रहे हैं, तो इसमें मेन का भी रोल है, बहुत सपोर्ट देते हैं हमारे जेंट्स हमारे घर में, तो इस वजह से हम लोग 1.5 घंटा इसमें बैठ पाते हैं। एंड ये है कि मतलब मैं इस आने वाले साल के में अगर कोई एक विश सबको दूंगी या कुछ एडवाइस या कोई भी हम देंगी कि मतलब मैंने एक पढ़ा था ईसीजी करके, ईसीजी को हमारे हार्ट के लिए टेस्ट करते हैं, ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, हार्ट का सब रेट सही है ये देखने के लिए ईसीजी टेस्ट करते हैं, वो उसका उन्होंने नया मीनिंग दिया हुआ है एम्पैथी, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, ये तीनों होगा तो आपका हार्ट भी ठीक होगा। एम्पैथी का मतलब दूसरों के नजर में, दूसरों के शूज में स्टेप इन करके हमें हर चीज उनके पर्सपेक्टिव से देखना, वो क्या क्या गुजरते होंगे, क्या क्या करते होंगे, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, पूरा साल आता रहता है, बट अब हम उनकी नजर से जजमेंट नहीं करें, बिल्कुल जजमेंट को छोड़कर उनकी नजर से हम देखेंगे तो हर चीज उनके नजर में डिफरेंट लगता है, हमारे नजर में डिफरेंट लगता है, ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड कंपैशन, सी का मतलब उन्होंने कंपैशन रखा था, मतलब कंपैशन और सिंपैथी का मतलब डिफरेंस है। सिंपैथी मतलब अरे बेचारा सफर कर रहा है, अरे बेचारा उसके पास पैसा नहीं है, अरे बेचारा रोड में चप्पल के बिना खड़ा है, ऐसे हम बस सोचना सिंपैथी है। कंपैशन मतलब उसके लिए कुछ कार्य करना, मतलब हम उनके लिए अगर कोई बच्चा है उसको चप्पल ही दिलाना है तो हम दिला सकते हैं, अगर हमारे इफ वी आर एबल टू डू इट, छोटा सा हेल्प कर सकते हैं, हमारे मेड्स आते हैं उनके घर में कुछ चाहिए तो हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीजें जरूर करना चाहिए, ना केवल सिंपैथी करना, जरूर कंपैशन और काइंडनेस होना चाहिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और ग्रैटिट्यूड, एवरी मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड, जैसे मैं और मेरा बेटा, अभी छोटा वाला बेटा मेरे साथ है, स्कूल पढ़ता है, बड़ा वाला बेटा मेरा डॉक्टर है, वो ही इज सर्विंग इन चेन्नई, ही इज वर्किंग देयर। सो ये छोटा वाला बेटा के साथ हम लोग शेयर करने वाले, मैं रोज रोज यही चीजें बोलती हूँ कि मोमेंट्स बनाना है, मतलब लाइफ में मोमेंट्स बनाना है। जैसे हम इधर बैठते हैं, जैसे मैं सर का ही चेहरा देख रही हूँ, मैं किसी का नहीं देख रही हूँ अभी इस तरफ, मैं ये मोमेंट को मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं है, लेकिन सर मेरा बात सुन रहे हैं, ये मेरा मोमेंट है, बहुत बड़ा मोमेंट है, तो इसको मैं बहुत दिन याद रखूंगी। मैं बेटे के साथ दोनों मिलके रजाई में बैठेंगे ना, ये मेरा मोमेंट है। हम लोग, मैं उसके बेटे को बोलती हूँ पूरा दिन में बहुत सारा मोमेंट बनाते रहना है हमें, एज ए हैप्पी मोमेंट। जैसे आपके हस्बैंड के लिए चाय बनाकर दे रहे हैं या हस्बैंड आपके लिए चाय बनाकर दे रहे हैं, वो इमीडिएटली मेरे हाथ में ले रही हूँ, मेरा कॉफी उन्होंने बनाकर दिया तो मैं, ये मोमेंट है, 1 मिनट में ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ उसके लिए, ग्रैटिट्यूड, अरे थैंक यू गॉड, मेरे हस्बैंड मेरे लिए आज कॉफी बना कर दिए। मैं बेटे के साथ बैठी हूँ, रजाई में घुसकर बैठी हूँ, आज मैं पकोड़ा बना पाई, आज मैंने गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट बन गया है, इडली भी बना दिया, चटनी भी बना दिया, इतना सारा चीज मैं नहीं बनाती, मैं स्कूल से आके थोड़ा लेजी होके बैठती हूँ, अभी 7 बजे के बाद सोचूंगी क्या करूं, अभी चलो ये बनाती हूँ, ऐसे करके बनाने वाली हूँ मैं, लेकिन आज इतना इंटरेस्ट मुझे आया है तो ये योगा के ग्रुप के वजह से एंड योगा करने की वजह से ये दोनों चीज मैं कर पाई, मतलब हर चीज में कर पाई क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन था इसमें, इसीलिए हम लाइफ में किसी किसी को मोटिवेट
करते रहे, जैसे सर हमें मोटिवेट करते, बबीता मैम हमें मोटिवेट करते, हम 4 लोगों को मोटिवेट करना। मैंने आज स्कूल में हमारा मीटिंग था स्कूल में, प्रिंसिपल मैम ने सबको बात करने के लिए कहा था। मैंने हमारा योगा ग्रुप के बारे में बोला है, टीचर्स को बोला है आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 to 6:30 ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स बहुत बिजी होते हैं, स्कूल में बहुत काम होता है, घर में जाके सबके बच्चे हैं छोटे छोटे, यंग लोग ही टीचिंग जॉब में रहते हैं, इसीलिए उनके लाइफ बहुत टाइट रहता है। तो मैंने उनको बोला सिर्फ 6 to 6:30 एटलीस्ट जुड़ जाइए। जो ब्रीदिंग है, जो हमारे सर बार बार बोलते हैं, ब्रीदिंग है, उस वजह से हमारा इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाता है, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत हाई लेवल हो जाता है। जस्ट फॉर दैट हाफ एन आवर ब्रीदिंग हम जब करते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो हम जरूर ये करना, ये बात मैंने स्कूल में बात की थी है। Around 8 to 10 teachers have already taken this link. They said they will definitely try this yoga. 6 to 6:30 हम ज्वाइन करेंगे मैम, ऐसे बोला है उन्होंने। बस यही चीज ECG हम ठीक रखे, that is empathy, compassion, gratitude। एंड मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, मैं बहुत हैप्पीली रहती हूँ, इस मोमेंट में एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को चांस दिया बात करने के लिए, उसके लिए भी मैं बहुत आभार हूँ। हमने कोविड के वजह से, कोविड को नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, कोविड के वजह से मुझे ऑनलाइन क्लास मिला है, नहीं तो मैं आप लोगों से कभी जिंदगी से नहीं मिल पाती। तो अभी मैं मिली हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं आप लोगों को मेरे घर बुलाऊं, या मैं आप लोगों के घर आके मिलूं, पर्सनली भी मिलना है। ये मेरा 2022 का रेजोल्यूशन है, जरूर आप लोगों के घर आऊंगी या आप लोगों को मेरे घर बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन इन दिस ग्रुप एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जयश्री जी, बहुत ही मोटिवेशनल बातें आपने बोली। और योग से जुड़ने के पश्चात आपका थायराइड ठीक हुआ, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आपके अंदर थी वो भी ठीक हुई, पॉजिटिवनेस भी आई आपके अंदर, और साथ ही साथ आपने मिलने की भी इच्छा जताई है। तो हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलना चाहते। तो आगे कभी हम कार्यक्रम करेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे, और अगर हमारे लिए संभव हो पाएगा तो हम भी आपके यहाँ बिल्कुल आने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से जब एक दूसरे से हम मिलेंगे तो परिवार के सदस्य जब मिलते हैं, खाली ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी जब हम मिलते हैं तो आनंद ही कुछ और होता है। तो थैंक यू वेरी मच जयश्री जी। और आगे एक परफॉर्मेंस और है, आदरणीय सुशील गुप्ता जी को भी मैंने अनुभव के लिए मैसेज किया था। सुशील गुप्ता जी अगर उपस्थित हैं तो अपना अनुभव शेयर करें, अन्यथा 10 बज चुके हैं, समापन का समय आ चुका है, तो शायद नहीं है सुशील गुप्ता जी। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी के बारे में बताइए। दिखाई नहीं दे रहे वो, नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, किसी कार्य में बिजी होंगे, या अभी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, पार्टी करने के लिए गए होंगे, हमारी तरह नहीं है, ठीक है। सुशील गुप्ता जी अगर सुन रहे हो तो बुरा नहीं मानिएगा। अब आगे समापन की ओर चलते हैं। 2022 के अंतिम शाम यानी पूर्व संध्या हो गई। आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी अच्छी सी रिसाई मैं बताना चाहता था। जी जी बताइए बताइए। इसका नाम है स्वाल आलू। जी। तो ये नाश्ते में लिया जाता है, इसको बहुत आसान है इसको बनाने का तरीका। मैदा मली, उसमें थोड़ा मोयन, कुछ घी या ऑयल डाला, थोड़ी सी हल्की सी नमक और अजवाइन डाल के मैदा मल ली, और जैसे समोसे बनाते हैं छोटी छोटी लोई बना के, और उसको पतला बेला, जितना समोसे की थिकनेस होती है उससे थोड़ा और पतला बेला। ओके, एक सर्किल बना दिया,
कई सारी लोइयां बना के और एक एक करके सर्किल बनाते चले गए और उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, डायमेट्रिकली 2 डायमीटर बनाए उसके और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके के अगर जो है, अगर हमने 8 लोइयां बनाई हैं तो 32 पीसेस हमारे हो जाते हैं। ओके, तो एक बार और रिपीट कर रहे हूँ। मैदा लिया, उसमें मोयन के लिए थोड़ा ऑयल डाला, नमक और अजवाइन डाली थोड़ी स्वाद अनुसार, और उसकी लोइयां बना के छोटी छोटी उसको बेल लिया थोड़ा पतला पतला और उसके 4 पार्ट कर लिए। अब इनको जो है ऑयल गर्म करके इनको फ्राई कर लिया और गोल्डन, बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं और एकदम व्हाइट भी नहीं, बीच का गोल्डन। तो ये तो हो गए स्वाद। ओके, अब इसके बाद आलू हमने बॉईल किए। बॉयल आलू को हमने छील लिया, उसको फोड़ लिया और उसमें हल्की सी नमक, हल्की सी हींग, हल्की सी मिर्च, हल्का सा धनिया, हल्की सी कसूरी मेथी और बहुत हल्का सा चाट मसाला, गरम मसाला बस। और गरम मसाला अगर कर देते हो ठीक है, नहीं तो बहुत हल्का ही चाट मसाला ही काम करते हैं। तो ये हो गए आलू। तो सर्व करने के लिए जो है छोटी सी कटोरी में आलू लिए और 2 या 3 या 4 वो स्वाल लिए और आलू के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। अब एक बात पूछना चाहूंगा कि जब आप ये रेसिपी बता रहे थे ना, तो अखिलेश जी हंस क्यों रही थी? सर इसलिए हंस रही थी कि आज मैं स्वाल आलू बना रही थी जिस समय, तो बेटा कहता है कि मैंने स्वाल आलू नहीं खाने, मुझे तो समोसे खाने हैं। तो मैंने वही मैदा ली जो गूंदी हुई थी और वही आलू थे समोसे के, उसको बनाए और वही समोसे बना दिए मैंने। ठीक, बेटा भी खुश, बेटे के पापा भी खुश। जी जी जी, ठीक है। तो उसको भी उस आपस में एक दूसरे का जो भी स्वागत करना था वो आपने किया उनकी इच्छा के अनुसार। तो चलिए अब समापन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा संदेश। सर हाँ इससे जी, पहले कि हम समापन करें, एक हमारी भी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। आप और उषा मैम एक युगल गीत, ड्यूट सॉन्ग चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। लड़ाई कर सकते हैं। लाइए मुल्तानी में मैडम लड़ाई को। कर देते हैं। है अरे मुल्तानी में लड़ाई कर देते हैं। गाने तो वो भी गा दीजिए मैम। हैं? मैं कहती हूँ, हाँ मैं कह दी, ऐसा तो कोई याद ही नहीं है हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा कोई गीत तो बोला ही नहीं। हाँ जी, माइक मत खोलो। मैम हम बने, तुम बने, गा दीजिए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा को हमारी उम्र लग जाए। ठीक है ना? मैं तो सेम टू यू कह सकती हूँ। सेम टू यू। ठीक है, अब यही बोल सकते हैं। गा के सर, गा के, हाँ, ऐसे थोड़ी गा के। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। सायरा बानो ने गाया था देव कुमार के लिए, ठीक है ना? अब तो हमारी यहाँ मैम गाएंगी आपके लिए। उल्टा हो रहा है। मैम आप ही शुरू हो जाइए प्लीज। मैं तो यही बोल सकती हूँ, सेम टू यू एंड सेम टू यू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंत की ओर चलते हैं। मतलब नववर्ष हमें नए संकल्प लेने और उन्हें सिद्ध करने को प्रेरित करता है ना? नया वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है, कुछ नए संकल्प हमको लेने हैं और खाली लेने ही नहीं है, उनको सिद्ध भी करना है। इसलिए इस मौके पर हम यह तय करें कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर कैसे चलना है। धैर्य, उत्साह और पूर्ण निष्ठा के साथ अग्रसर होते रहें और किसी भी विघ्न को अपने मार्ग में रुकावट नहीं बनने दें। विघ्न बहुत आएंगे रास्ते में,
और वो रुकावट बनेंगे, उनके कारण हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं जी मुझसे तो नहीं, कोई तो शुरू ही नहीं करता है, कोई थोड़ा करके बीच में से भाग जाता है, और कुछ ही लोग होते हैं जो अंत तक जाते हैं। तो उन विघ्नों का सामना करते हुए हमने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी क्षमता, योग्यता और कुशलता के साथ, अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से, फल पर दृष्टि ना रखते हुए, ये ना करें कि भी नहीं मुझे इससे क्या फायदा हुआ, मैं तो भाई के यहाँ गई थी छोड़ो रहने दो, क्या बोल दूं, मैं तो भाई के यहाँ गई थी, 150 रुपए के केले ले गई और वहां से तो 100 रुपए मिले। मजाक वाली बात है, ये बुरा नहीं मानना किसी बात का। तो भाव से फल पर दृष्टि ना रखते हुए अपने कार्य को पूर्ण समर्पित भाव से संपन्न करेंगे। तो ये नववर्ष का हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने जो भी निश्चय लेने हैं उनको सिद्ध भी करना है, और सारी बातों का ध्यान रखना है। जो विभिन्न प्रकार के विघ्न हमारे रास्ते में आएंगे उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, और साथ ही साथ आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि कल से शुरू होने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। और इसी शुभ संकल्प के साथ एक बार से नेत्र बंद कीजिए, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और शांति पाठ करके फिर निद्रा देवी की ओर चलेंगे। चलिए, गहरा लंबा श्वास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिराशांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाकर घर्षण करें, अधिकतम ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें, चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को सहलाएं, खोलें उन्हें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप आज जिस भी ड्रेस में हैं उसी ड्रेस में ही आप अपना एक सुंदर सा फोटो खिंचवाइए अपने बच्चों से या किसी से भी, और उसको जो और खुशियां मनाए वाला ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भोजन भी आपने आज बनाया है, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन आपने बनाए हैं, उसको भी आप उस ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। कल सुबह तक वो ग्रुप हम शेयर करने के लिए खोला हुआ है, कल के बाद हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी अभी रात्रि में ही उसको शेयर कर दीजिए। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और पूरी मेहनत करने के लिए। जैसा जिसे कहा गया उसने वैसा ही करके दिखाया, और पूरा समय भी हमें दिया। इतना समय भी आप रुकेंगे ऐसी आशा मुझे थी आपसे, और आपको बिल्कुल पूरा किया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय गुप्ता जी, आज की मीटिंग को यहीं समाप्त कीजिए। थैंक यू, आपका भी।